हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं रिपल्सन मोटर। जैसे इससे पहले हमने सिंगल फेज मोटर के बहुत से एक दो वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उसमें आज आपके लिए नेक्स्ट है रिपल्सन मोटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। तो पहले हम जैसे इसका ये मैंने डायग्राम आपको दिखाया है, प्लेन रिपल्सन मोटर का एक डायग्राम है, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपकी थ्योरी बता देता हूँ किस तरीके से ये वर्किंग होती है इसकी, तब इस डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिंगल फेस एसी मोटर का जो ये बनाया है इन्होंने, जो मैंने आपको इसकी थ्योरी दिखाई है कि जब किसी शॉर्ट वीक कॉइल को सिंगल फेस एसी सप्लाई द्वारा पैदा किए गए फील्ड में रखा जाता है तो कॉइल उसी प्रकार के पोल बनाता है जिस प्रकार के फील्ड पोल बनते हैं, ठीक है। सपोज हमने क्या है, कोई हमारे पास मोटर है, हमने क्या करा, उसको सप्लाई दी, ठीक है। मान लो सिंगल फेस सप्लाई दी और उसके अंदर क्या बनेंगे, पोल बनेंगे, ठीक है। एन एस पोल बन गए। मान लो दो पोल किए तो दो पोल बन जाएंगे एन और एस। उसके बीच में अगर हमने कोई कॉइल रखी हुई है, कॉइल शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब वो क्लोज है, ठीक है। यानी एक क्लोज आपकी कॉइल है, तो उसमें भी पोल जनरेट हो जाएंगे। और उसमें पोल किस तरीके से जनरेट होंगे कि अगर एन है तो एन के सामने एन जनरेट होगा, ठीक है। और एस है तो एस के सामने एस जनरेट होगा, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको। तो आपको दिख रहा है कि जो ये एन है ये स्टेटर के पोल है, ये एन और एस। और जो ये बीच में है, ठीक है, ये जो इधर है एन और एस, ये आपके स्टेटर के पोल हैं, ठीक है। और बीच में जो ये है यहाँ पे एन, ये एस, ये आपके रोटर के पोल हैं। तो रोटर में सेम पोल जनरेट होंगे जैसे आपके स्टेटर में पोल जनरेट है। तो क्या होगा, एन और एन के बाद बीच में रिपल्सन होगा, यहाँ पे एस और एस के बीच में रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें एक टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क का मतलब फोर्स ही होता है आपका, ठीक है। टॉर्क और फोर्स आपका सेम ही होता है, मगर टॉर्क आपका रोटेशनल के यूज होता है। तो ये इसमें एक टॉर्क जनरेट होगा जो इसको घुमाएगा, यानी एन एन एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपल करेंगे, तो ये क्या होगा, घूमेगा, और एस इधर किधर घूमेगा। इस तरीके से ये रोटर क्या करता है, ये वाली मोटर आपकी वर्क करती है, ठीक है। बस रिपल्सन नाम से आपको पता चल रहा है रिपल्सन होगा, तो एन के सामने एन और एस के सामने एस पोल जनरेट होगा, जिसके कारण ये रिपल्सन होगा, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम इसको चेक करते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक। तो रिपल्सन के कारण इसमें ये आपकी तीन प्रकार की होती है, प्लेन रिपल्सन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट मोटर। हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो आपको ये रिपल्सन मोटर जो होगी अच्छे से समझ में आ जाएगी तीनों को अगर हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये सबसे पहला जो डायग्राम है प्लेन रिपल्सन मोटर का डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद हम इंडक्शन वाला मोटर पढ़ेंगे। तो प्लेन रिपल्सन मोटर में क्या होता है, ये आपको जैसे पोल दिख रहे होंगे, ये जो पोल है यहाँ पे, ये आपका स्टेटर है, जो अभी मैं इससे पहले बना रहा था, एन और एस समझ लो इसे, एन और एस, ये स्टेटर के पोल हैं, ठीक है। स्टेटर में कैसे पोल बना रहे हैं हम, यहाँ से सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फिर यहाँ से ऐसे इस तरीके से जा रही है और फिर ये इधर जा रही है इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी एसी सप्लाई यूज हो रही है इसमें। उसके बाद ये आपका क्या है, बीच में रोटर, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड में जो पोल बनाते हैं, ठीक है। ये आपका एन पोल बन रहा है और ये आपका एस पोल बन रहा है। ये बीच में आपका रोटर है। रोटर आपका इसमें कैसा होता है, आर्मेचर, यानी डीसी मोटर वाला रोटर होता है आपका। जबकि ये सिंगल फेस मोटर है, एसी सप्लाई वाली मोटर, मगर इसका आर्मेचर जो होगा, जो रोटर होगा वो आर्मेचर होगा, यानी डीसी मोटर वाला, ठीक है। इसमें आपका ये कम्यूटेटर होंगे लगे हुए, ठीक है। ये ब्रश, इसमें देखो ब्रश यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो रिपल्सन मोटर में क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या करते हैं, ब्रश को शॉर्ट करते हैं, ब्रशों को शॉर्ट कर देते हैं। इससे पहले हम जो डीसी मोटर पढ़ते थे उनमें हम ब्रशों से सप्लाई को देते थे या लेते थे, ठीक है। जनरेटर होता था तो लेते थे, और मोटर होता था तो उसमें सप्लाई देते थे। मगर इस वाली मोटर में जो दोनों ब्रश हैं उनको इस तरीके से शॉर्ट कर देंगे, यानी दोनों को आपस में एक वायर लेंगे और इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये क्यों जोड़ते हैं हम, ये जो नहीं, ये जो वायर होती है ना, ये आपकी कौन सी होती है, इसे जम्पर वायर बोलते हैं। ये जो जिससे हम जोड़ रहे हैं, जम्पर वायर, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है पेपर में, तो आपको याद होना चाहिए जम्पर वायर, और इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस बहुत लो होता है इसका, ठीक है। तो ये जहाँ पे हम ये ब्रशों को शॉर्ट करते हैं, यहीं पे इसके पोल बनते हैं। तो इसके पोल यहाँ पे बनेगा एक एन, यहाँ पे बनेगा एक एस, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी रोटर में हमने स्टेटर में हमने एसी सप्लाई दी,
जिसके कारण क्या हुआ, ये ईएमएफ बनाएगा। ईएमएफ बनाएगा तो रोटर उस ईएमएफ जो ईएमएफ बनाएगा या फ्लक्स बनाएगा उसको रोटर कट करेगा, तो इसके अंदर भी पोल बनेंगे। और इसके पोल किस तरीके से बनेंगे, एन के सामने एन, एस के सामने एस। तो इसमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण आपका रोटर घूमेगा। ठीक है, बस आपको इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो क्या होता है, हाँ, इसमें जो हम इन ब्रशों की जो पोजीशन है उसको किस तरीके से रखते हैं, उसको हम रखते हैं, ये हमारा अगर एन पोल है ये, ठीक है, एन पोल की जो ये हमारी जो फील्ड पोल की जो एक्सिस है उससे 20 डिग्री एंगल पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बनता है इनके बीच में। ठीक है, 20 डिग्री तक का एंगल रखते हैं इसमें, तब हमारा रिपल्सन मिलेगा। ठीक है, हमारा रिपल्सन अगर हमारा जो फील्ड पोल जो हमारे क्या है, फील्ड एक्सिस है और रोटर एक्सिस है, अगर इनके बीच में 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है, या 90 डिग्री बन रहा है, तो उस समय में कोई टॉर्क नहीं मिलता। मिनिमम 20 डिग्री या उससे 30 डिग्री, किसी किसी बुक में 45 डिग्री भी लिखा होगा, तो मेनली 20 डिग्री जो होता है इनके बीच में एंगल होना चाहिए, तब हमारा रिपल्सन होगा, तब हमारा ये रोटर यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। ये एन इसके एन को रिपल करेगा और इसका एस को रिपल करेगा। ठीक है, अगर 20 डिग्री का एंगल नहीं होगा तो हमें रिपल्सन प्राप्त नहीं होगा, यानी उसको टॉर्क प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, ये आपके शॉर्ट सर्किट ब्रश होते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये रोटर होगा, इतना आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो ये वायर होती है इसे जम्फर वायर बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इतना आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसमें वो है हमारा रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ठीक है, उसका डायग्राम। नेक्स्ट जो इसमें मोटर है वो आपकी प्लेन रिपल्सन मोटर है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, तो ये प्लेन रिपल्सन मोटर है। प्लेन रिपल्सन मोटर जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, रिपल्सन भी है और क्या है, इंडक्शन मोटर भी है। ठीक है, आपको पता है जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है, तो उनको पहले हमें सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, जैसे हम पहले पढ़ते थे, सिंगल फेज को 2 फेज में बदलते थे। ठीक है, जो हमने स्प्लिट फेज मोटर पढ़ी थी, यहाँ पे हम स्टार्ट तो रिपल्सन की तरह करेंगे, यानी एन के सामने एन पोल और एस के सामने एस पोल लाएंगे। जैसी वो मोटर स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद उसको इंडक्शन मोटर की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो या रिपल्सन और इंडक्शन दोनों की तरह चलेगी ये बीच में। ठीक है, यानी स्टार्ट तो रिपल्सन की तरह होगी, फिर वो जैसी स्पीड पकड़ लेगी उसके बाद वो इंडक्शन मोटर की तरह भी चलेगी, जिससे क्या होगा, इनका टॉर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे ये पोल आपको ये दिख रहा है, डायग्राम सेम है, इसमें भी हमारा यहाँ पे पोल बनेगा एन पोल। ठीक है, यहाँ भी है हमारा, यहाँ बन जाएगा एस पोल जब हम इसको मिलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एन पोल बनाएगा, ये एस पोल बनाएगा। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग होगी जब हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे। बस इसके रोटर में चेंज हो जाता है थोड़ा, इससे पहले इसके रोटर में केवल आर्मेचर वाइंडिंग थी, अब इसमें क्या है, स्क्वायरल केज वाइंडिंग भी हमने कर दी, यानी जो आपकी इंडक्शन मोटर में होती थी स्क्वायरल केज वाइंडिंग, वो हमने इसमें कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, और इसके ब्रशों को इसमें भी शॉर्ट हमने कर रखा है। ठीक है, दोनों ब्रश हमने शॉर्ट कर रखे हैं। इसमें भी क्या होगा, जैसे हम यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई देंगे, ठीक है, एक ईएमएफ जनरेट होगा फील्ड वाइंडिंग में, वो क्या करेगा, ये जो रोटर है इसमें भी पोल जनरेट कर देगा। सपोज यहाँ पे एन पोल जनरेट कर देगा, यहाँ पे एस पोल जनरेट। ठीक है, तो ये एन के सामने एन हो गया, एस के सामने एस आ गया, तो फिर इनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण आपका ये जो रोटर होगा ये घूमेगा। ठीक है, जब ये घूमेगा, जब ये 75% तक की स्पीड पकड़ लेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, आपकी जो मोटर होगी किस पे चलेगी, इंडक्शन यानी स्क्वायरल केज वाइंडिंग के कारण चलने लग जाएगी। ठीक है, स्क्वायरल केज वाइंडिंग के कारण चलने लग जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, एक्सल यानी इस वाइंडिंग का रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंस ज़्यादा होता है तो उसके कारण उस समय करंट से जो स्क्वायरल केज वाइंडिंग है उस समय कोई टॉर्क प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होता है तभी हमें टॉर्क प्राप्त होता है, तो रेजिस्टेंस लो है उससे हमें कोई टॉर्क प्राप्त नहीं होगा। जैसी वो स्पीड पकड़ लेगी, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सेल कम होने लग जाएगा और आर बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसके कारण भी हमें एक टॉर्क मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल मोटर जो होती है रिपल्सन और इंडक्शन दोनों की तरफ जब ये चलने लग जाएगा, दोनों वाइंडिंग के कारण ये चलने लग जाएगा, तो इसका टॉर्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, ये
होता है आपका प्लेन, ये है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। इससे पहले जो मैंने बताया प्लेन रिपल्सन मोटर थी, ठीक है, उसमें सिंपल रिपल्सन से के कारण ही चल रही थी, तो उसमें टॉर्क उतना अच्छा नहीं मिलता। अब इसमें इंडक्शन मोटर भी आ गया, तो ये दोनों मिलके क्या देंगे, इसके टॉर्क को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ और है इसकी, अगर हमें घूमने की दिशा को चेंज करना है तो इसकी जो ब्रश की पोजीशन है उससे हम इसकी क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके जो ब्रशों की अगर हमें इसके रोटर के घूमने की दिशा चेंज करनी है तो हम इसकी ब्रश की पोजीशन को इस तरीके से ला जाएंगे, पी को क्यू पॉइंट पर ला जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी जब इसका एक्सिस बदल जाएगा, यानी ये जब इस तरीके से हो जाएगा तो इसके घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें इसके घूमने की दिशा चेंज करनी है तो इसके ब्रशों की पोजीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि रिपल्सन मोटर की डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं, तो ब्रशों की पोजीशन को चेंज करके उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा नेक्स्ट जो आपके पास मोटर है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है रिपल्सन स्टार्ट, यानी रिपल्सन की तरह स्टार्ट होगी। जैसे रिपल्सन मोटर स्टार्ट होती थी, एन के सामने एस, एस के सामने एस, तो एन एन को रिपेल करेगा, एस एस को रिपेल करेगा, ठीक है। तो सेम वर्क ही है, सेम वर्किंग मतलब स्टार्ट होगा रिपल्सन की तरह। और जब 75% स्पीड पकड़ लेगा तो इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसमें एक मैकेनिज्म यूज़ होता है आपका, ठीक है, जैसे इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोल सकते हैं हम, क्योंकि इंडक्शन मोटर में इन्हें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ही बोलते हैं इसे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये लगा होता है, जो क्या करता है, जैसे मान लो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो रही है यूज़, ठीक है, ये आपके पोल बन रहे हैं, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग यूज़ हो रही है। इसमें एक रिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा समझो, यहाँ पे एक रिंग होती है जिसे शॉर्ट सर्किटेड नेकलेस बोलते हैं। जब स्टार्टिंग में तो ये रिपल्सन की तरह स्टार्ट होगी, मान लो ये एन है, ये एस है, ये एन है, ये एस है, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब इसमें भी अंदर एन एन के सामने एन, एस के सामने एस, एस के सामने एस बन जाएगी, रिपल्सन की तरह स्टार्ट होगा। जब ये मोटर 75% स्पीड पकड़ लेगा, उस समय ये जो मैं ये रिंग बता रहा हूँ, शॉर्ट सर्किटेड रिंग, ये उसमें कनेक्ट नहीं होती। जैसे 75% स्पीड पकड़ लेगा तो यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्विच का एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, उसके मैकेनिज्म के कारण क्या होता है, ये जो रिंग होती है ये क्या करती है, इससे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। यानी इसकी जितनी भी कॉइल होती है आर्मेचर की, उसको शॉर्ट कर देती है, ठीक है, और शॉर्ट कर देती है, सारी कॉइल उससे कनेक्ट हो जाती है, मतलब उस रिंग से। इस तरीके से आपको पता है जब इंडक्शन मोटर पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, सारी रिंग जो होती थी उनको शॉर्ट कर देते थे, ठीक है, दो रिंग मतलब जितनी भी कॉइल होती थी उनको एक दो रिंग की हेल्प से शॉर्ट कर देते थे। तो वहाँ पे वो फिर उसमें वो इंडक्शन मोटर की तरह यूज़ होती थी आपकी, ठीक है। तो इसमें भी एक रिंग यूज़ होगी जो क्या करेगी, इस सारी कॉइल है जो इसके अंदर आर्मेचर में कॉइल होंगी ना, ऐसे ऐसे उसको ऐसे शॉर्ट कर दिया, सबसे कनेक्ट हो जाएगी, तो आपका एक क्लोज सर्किट बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो तब ये इंडक्शन मोटर की तरह यूज़ होगी। क्या डिफरेंस है इसमें, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ हो रहा है, जो क्या कर रहा है, जैसी मोटर पहले स्टार्ट हुई रिपल्सन मोटर की तरह, एन के सामने एन, एस के सामने एस, तो उनसे रिपल्सन के कारण वो घुमा, ठीक है। जैसी 75% स्पीड पकड़ लेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्विच के मैकेनिज्म से क्या होगा, वो जो एक शॉर्ट सर्किट नेकलेस होता है वो उससे जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, कनेक्ट हो जाता है। तो फिर वो क्या होता है, इंडक्शन मोटर की तरह यूज़ होने लगती है अपनी, ठीक है। तब आपकी जो रिपल्सन मोटर है इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगी, क्योंकि हमारी सिंगल फेज जो भी मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, खुद स्टार्ट नहीं होती, तो इसलिए उनको पहले रिपल्सन की तरह यूज़ करेंगे। जब वो चलने स्टार्ट एक बार हो जाएगी तब उसको इंडक्शन मोटर की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडक्शन मोटर का टॉर्क आपका अच्छा होता है, ठीक है। तो ये वर्किंग थी आपके तीनों जो हमने रिपल्सन मोटर के अंदर देखी, ठीक है। प्लेन रिपल्सन मोटर सिंपल है, रिपल्सन इंडक्शन मोटर, और एक है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।